हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई आर्ट नोट्स बाय मेघना। दिस इज़ मेघना और आज हम करने वाले हैं जर्नलिज्म का लास्ट टॉपिक विच इज़ न्यायवाद। ये इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई। मैं लास्ट वीडियो में इसको कवर नहीं कर पाई थी, बट आज हम इसको कवर करेंगे। एंड ये जो है एक तरीके से लास्ट टॉपिक है हमारे जैनिज़्म डॉक्ट्रिन का। एंड जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो बुद्धिज़्म के ऊपर आएगी। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वीडियो विच इज़ बेस्ड ऑन न्यायवाद। सो आर टुडेज़ टॉपिक इज़ न्यायवाद। और अगर हम न्यायवाद को देखें तो न्यायवाद को कहा जाता है डॉक्ट्रीन ऑफ स्टैंड पॉइंट्स। डॉक्ट्रीन ऑफ स्टैंड पॉइंट्स, अगर हम इसकी बात करें कि व्हाट इज़ न्यायवाद, तो न्याय यानी कि मीन्स नया विच मीन्स पर्सपेक्टिव और व्यू पॉइंट, मतलब किसी एक चीज़ को देखने का आपका नज़रिया या आपका व्यू पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके। क्योंकि हमने अगर आपने डॉक्ट्रिन ऑफ स्यादवाद पढ़ा हो या आपने डॉक्ट्रिन ऑफ स्यादवाद मेरी पुरानी वीडियो में या लास्ट वीडियो में देखा हो, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक 7 स्टेटमेंट हम किसी भी चीज़ को लेके देते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जब भी हम कुछ बोलते हैं तो वो 7 स्टेटमेंट में होता है, और वो 7 स्टेटमेंट में बेसिकली न्यायवाद भी आता है। मतलब एक तरीके से पूरा उसी के अंदर नहीं आता है, लेकिन वो जो 7 स्टेटमेंट बनते हैं वो न्यायवाद के थ्रू ही बनते हैं, क्योंकि न्याय का मतलब होता है व्यू पॉइंट। अब आप किसी ऑब्जेक्ट को लेके कोई अपना ओपिनियन दे रहे हैं या कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं बेसिकली, तो ऑब्वियसली आप उसके बारे में अपना व्यू पॉइंट रख रहे हैं। तो न्यायवाद एक तरीके से लिंक्ड है स्यायवाद से। अब अगर हम देखें न्यायवाद क्या होता है, एक ही वस्तु को समझने के डिफरेंट लिमिटेड पर्सपेक्टिव्स होते हैं। अलग अलग तरीके के लिमिटेड पर्सपेक्टिव होता है। आप किसी चीज़ को अपने व्यू पॉइंट से अलग तरीके से समझ रहे हो, कोई दूसरा पर्सन उसको अपने व्यू पॉइंट से किसी दूसरे तरीके से समझ रहा है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैंने जैनिज़्म स्टार्ट कराया था, तो आपको याद हो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक गिलास है जिसमें आधा गिलास पानी भरा हुआ है। अब कुछ लोग का व्यू पॉइंट होगा कि एक गिलास आधा खाली है, कुछ लोग का व्यू पॉइंट होगा कि एक गिलास आधा भरा हुआ है। तो एक तरीके से ये एक डिफरेंट तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, डिफरेंट व्यू पॉइंट आप दोनों का। ना आप गलत हो ना वो पर्सन गलत है, बस आप दोनों का व्यू पॉइंट एक दूसरे से अलग है। अगर हम एक ही व्यू पॉइंट को एब्सोल्यूट मान लेते हैं तो वो गलत होता है। मतलब अगर मैं आपको सही बोलूँ तो इनको भी गलत कहना मेरे लिए सही नहीं है कि भाई हाँ आप सही है, ग्लास आधा भरा हुआ है, और इनका कहना भी गलत नहीं कि आधा खाली है। तो अगर हम एक व्यू पॉइंट को सिर्फ सही मान लेते हैं तो ये एक तरीके से गलत होता है। इसीलिए न्यायवाद कहता है कि हर स्टेटमेंट पार्शियल ट्रुथ होता है। मतलब कि अगर आप किसी भी चीज़ को कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, तो वो पार्शियल ट्रुथ कहलाता है अकॉर्डिंग टू न्यायवाद। मतलब वो आधा सत्य होता है, वो पूरा सत्य नहीं होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यायवाद। मतलब हमने देख लिया कि भाई हमारा क्या व्यू पॉइंट है, कैसे हम किसी चीज़ को व्यू पॉइंट बनाते हैं, और कैसे हम किसी के व्यू पॉइंट को गलत नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक का व्यू पॉइंट अपने आप में सही होता है। तो टाइप्स ऑफ न्यायवाद बेसिकली 7 टाइप्स हैं। न्यायवाद के 7 टाइप्स में व्यू पॉइंट जो है एक तरीके से बताए गए हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो है नैगमन्याय। ये न्याय नहीं है, क्योंकि फ़िलॉसफी में ना बच्चे बहुत बार गड़बड़ करते हैं कि एक स्कूल है न्याय फ़िलॉसफी, बट ये न्याय उससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। ये न्याय और ये न्याय अलग है बिल्कुल भी। तो ये बार बार जो है ना बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं और बहुत गलती भी कर जाते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। ये न्याय बिल्कुल ही अलग है उस न्याय स्कूल से। तो सबसे पहले है नैगमन्याय, जिसको हम कहते हैं बेसिकली कॉमन सेंस व्यू पॉइंट। कॉमन सेंस व्यू पॉइंट मतलब जैसे कि आपने एक बीज को देखा, आपको पता है कि वो बीज जो है एक ट्री बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई उस बीज में कुछ एक तरीके से कुछ ऐसा मैजिक होगा कि नहीं आज बीज देखा है कल पेड़ उग जाएगा। नहीं, वो धीरे धीरे करके अपना टाइम लेके ग्रो करेगा, लेकिन एक ट्री में ही ग्रो करेगा। तो आप सीड से ट्री बनने तक का एक प्रोसेस देखते हो। आपको पता है कि ये एक सीड अगर मैं यहाँ बोऊंगा तो ये कल को एक प्लांट बनेगा, प्लांट से फिर एक और बड़ा प्लांट बनेगा, एंड देन बहुत सालों के बाद जाके जो है एक ट्री खड़ा होगा। तो ये क्या है, कॉमन सेंस ही बात है। तो इसी को हम कहते हैं नैगमन्याय। मतलब जब हम किसी चीज़ को कॉमन सेंसली जानते हैं, जैसे किसी चीज़ को लेके, जैसे सूरज रोज उगता है,
इसको लेके आपका व्यू पॉइंट भी वही सेम है जो दूसरे का व्यू पॉइंट है, क्योंकि आप देख रहे हो कि भाई रोज सूरज ईस्ट से उगता है, आपने देखा, आपको पता है, आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, कॉमन सेंस ही बात है, दूसरा आदमी भी वही बोलेगा, तो आप सबका सेम ही व्यू पॉइंट है यहाँ पे। तो नैगमनाया जनरल व्यूज या कॉमन सेंस व्यू पॉइंट को कहा जाता है, जिस बातों को लेके आप कोई अपना पर्सनल व्यू पॉइंट नहीं दे सकते कि नहीं नहीं सूरज तो वेस्ट से उगता है, ठीक है मैंने देखा है वेस्ट से उगता है, ईस्ट से नहीं उगता है, ये आप अपना अलग से कोई पॉइंट तो नहीं दे रहे। कॉमन सेंस ही बात है कि भाई सूरज ईस्ट से उगता है, आप भी रोज ऑब्जर्व करते हैं, बाकी लोग भी रोज ऑब्जर्व करते हैं, तो इसको ना तो ट्रू कहा ही नहीं जा सकता कि वो वेस्ट से उगता है। तो बेसिकली क्या है, नैगमनाया कॉमन सेंस व्यू पॉइंट को कहलाता है, ठीक है, जो आपको जो आपके साथ दूसरे पर्सन का भी सेम होगा, जो स्टेटमेंट आप उस ऑब्जेक्ट को लेके देंगे दूसरा पर्सन भी सेम एक तरीके से स्टेटमेंट जो है सेम ऑब्जेक्ट को लेके सेम स्टेटमेंट देगा आपकी तरह ही। अगर हम दूसरा बात करें, सेकंड है आपका समग्रह न्याय। समग्रह न्याय क्या होता है, जेनरिक व्यू पॉइंट यानी यूनिवर्सल कैटेगरी। मतलब जैसे ऑल पॉट्स आर क्ले, एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो ऑल पॉट्स आर क्ले। अब ये एक जेनरिक व्यू पॉइंट है, सबको एक ही सब्सटेंस में रिड्यूस कर देना, मतलब जैसे सारे के सारे जो ह्यूमन बीइंग है वो एक दिन ऐश बन जाएंगे, सब के सब जो है एक मटेरियल सब्सटेंस है, सब लास्ट में जाके मिट्टी में ही मिल जाएंगे। वही है समग्रह न्याय, जेनरिक व्यू पॉइंट देना, कि मतलब एक तरीके से सारी चीज़ों को एक ही सब्सटेंस में रिड्यूस कर देना, ये होता है समग्रह न्याय, जेनरिक व्यू पॉइंट, यूनिवर्सल कैटेगरी। जैसे कि ये चीज़ तो यूनिवर्सल है, डेथ इज़ यूनिवर्सल, सबको पता है एक दिन सबकी मौत हो जाएगी, कोई तो इमॉर्टल पैदा नहीं हुआ है, सब जो बर्थ लिए उनकी डेथ निश्चित ही निश्चित है। तो ये चीज़ एक जेनरिक व्यू पॉइंट है, एक यूनिवर्सल कैटेगरी में आ जाती है। जैसे सूरज रोज ईस्ट से उगता है, ये भी एक यूनिवर्सल कैटेगरी में आ गई कि भाई ये जो है कभी भी वेस्ट से नहीं उग सकता है, तो ये एक यूनिवर्सल कैटेगरी में आ गया। तो वैसे ही जैसे डेथ और क्या कहते हैं, डेथ इज़ अ यूनिवर्स, डेथ भी जो है यूनिवर्सल कैटेगरी में आ जाएगा, डेथ भी लोगों की होनी होनी है, जिन्होंने बर्थ लिया उनका डेथ होना ही होना है। तो ये सब भी, ये सारी जो बातें आती हैं बेसिकली यूनिवर्सल कैटेगरी में आ जाती है। नाउ द नेक्स्ट इज व्यवहार न्याय। व्यवहार न्याय जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट, किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल वे से देखना, सिर्फ थियोरिटिकल नहीं, किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल वे से देखना, किसी पर्टिकुलर यूसेज से। जैसे एक पॉट है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को डोनेट कर रहा है, एक पॉट है, एक ग्लास है, किसी को भी प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से देख रहे हैं कि भाई ये जो पॉट है ये पानी भरने में काम आता है, कुछ लोग इसमें पानी भर के रखते हैं, कुछ लोग इसमें जो है क्या कहते हैं पौधे वगैरह लगा देते हैं, कुछ लोग जो है इसको सजाने के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली व्यवहार न्याय आपके प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट पे बेस्ड होता है कि भाई आप उस सब्जेक्ट को किस तरीके से देख रहे हो, किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है, आपके व्यवहार पे, आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। इसलिए से कहा गया है व्यवहार न्याय, मतलब आप किसी तरीके से किस चीज़ को प्रैक्टिकल वे में कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे अब आपको मैं कहूँ कि आप एक प्लेट को किस किस वे में यूज़ कर सकते हो, तो आप कहोगे सिर्फ खाने पीने में यूज़ कर सकते हैं प्लेट का, और किस चीज़ में काम आएगा, पूजा पाठ में बेसिकली यूज़ कर सकते हैं, और किस चीज़ में यूज़ होगा। बट एक आर्टिस्ट को आप देंगे तो वो उस पर कुछ ना कुछ पेंटिंग बना सकता है, वो उसमें अपने कलर सजा सकता है, वो उसमें कुछ से कुछ अपना कारीगरी दिखा के उसको कुछ नया चीज़, एक नया ढंग उसको दे सकता है। तो बेसिकली क्या है कि आप अपने प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से जब किसी चीज़ को देखते हैं, अपने पर्टिकुलर यूसेज के लिए जब देखते हैं कि आप पर्टिकुलरली उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो वो होता है व्यवहार न्याय। जैसे कि मान लीजिए आप वॉशिंग मशीन कपड़े धुलने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कोई उसमें जो है एक क्या कहते हैं कुछ खाना पीना बनाने के लिए यूज़ कर रहा है, तो ये थोड़ा सा अलग नहीं हो जाएगा कि भाई सब अपने अपने प्रैक्टिकल यूज़ के हिसाब से जो है वॉशिंग मशीन को यूज़ कर रहे हैं, आप उसको कपड़े धोने के लिए यूज़ कर रहे हैं, कोई उसे खाना बनाने के लिए यूज़ कर रहा है, तो ये थोड़ी सी अलग सी बात नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आप अपने प्रैक्टिकल व्यू से देख रहे हैं और दूसरा अपने प्रैक्टिकल व्यू से देख रहा है। So the fourth one is रजुसूत्र न्याय विच मीन्स मोमेंट्री व्यू पॉइंट। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो हेरालिक्टस अपने एक एग्जाम्पल में, फेमस एग्जाम्पल है उनका, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इनटू द सेम वाटर, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इनटू द सेम वाटर।
मतलब एक तरीके से रजुसूत्रा न्याय ये बोलते हैं कि हर एक चीज़ एक मोमेंटम में है। जो प्रेजेंट चीज़, आप किसी चीज़ को अगर मान रहे हैं कि ये प्रेजेंट चीज़ अभी जो है ये हमेशा वैसी रहेगी, तो नहीं, वो अगले ही पल कुछ और होती है, बट आप उसको पहचान नहीं पाते हैं। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इनटू द सेम वाटर। आप एक नदी में अपना पहला पैर रखते हैं, आपको लगता है आप अपना दूसरा पैर भी सेम नदी में रख रहे हैं या सेम वाटर में रख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। जो वाटर का फ्लो है वो रुका ही नहीं है, और वो अपना जिस वाटर में आपने अपना पहला पैर रखा था वो वाटर फ्लो करके आगे जा चुका है, और जिसमें आप अपना दूसरा पैर रखा है वो कोई और वाटर है। तो एक तरीके से रजुसूत्रा न्याय कहता है कि जो रियलिटी है या जो भी चीज़, जो ऑब्जेक्ट आप अभी देख रहे हैं वो मोमेंटम में है। वो एक तरीके से मोमेंट्री व्यू पॉइंट से देखते हैं सारी चीज़ों को, कि भाई अभी जो आप देख रहे हैं, अभी जिसको आप जो है मान रहे हैं, स्टेबल मान रहे हैं या सच मान रहे हैं, वो अगले ही पल कुछ और होगा, क्योंकि वो हमेशा जो है मोमेंटम में है, हमेशा मूवमेंट उसका जो है चल ही रहा है। तो जो पॉट आप अभी आपके लिए प्रेजेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, नेक्स्ट मोमेंट वो वही पॉट नहीं होगा, वो कोई और सा पॉट होगा। यही कहना चाहते हैं रजुसूत्रा न्याय। नाउ द फिफ्थ वन इज शब्दान्याय। शब्दान्याय मीन्स व्यू पॉइंट ऑफ वर्ड्स और लैंग्वेज। इससे तो आपको समझ में आ गया व्यू पॉइंट ऑफ वर्ड्स और लैंग्वेज। मतलब एक पॉट को आप पॉट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसको पॉट बोला जाता है, उसको एक वर्ड से डिनोट किया जा रहा है। आप किसी ऑब्जेक्ट को जब किसी वर्ड से डिनोट करते हैं तो वो होता है शब्दान्याय। अब जैसे पानी, वाटर, आप पानी को वाटर बोल रहे हैं, आपके सामने जो एक लिक्विड सी चीज़ है आप उसे वाटर बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपने उसको एक वर्ड से डिनोट किया है, एक लैंग्वेज से डिनोट किया है। जैसे वाटर को या फिर कह लीजिए पॉट को हर एक लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। महाराष्ट्रन लैंग्वेज में अलग बोला जाएगा, बिहारी लैंग्वेज में अलग बोला जाएगा, क्या कहते हैं, पंजाबी लैंग्वेज में अलग बोला जाएगा। वैसे ही शब्दान्याय उस चीज़ के तरफ से लोग चीज़ों को देखता है, उस व्यू पॉइंट से देखता है कि हर एक लैंग्वेज में इसको किस अलग अलग वर्ड से डिनोट किया जा रहा है। जैसे एक पॉट को आप इंग्लिश में पॉट कह रहे हैं, हिंदी में मटका कह रहे हैं, कोई घड़ा कह रहा है। तो एक तरीके से एक वर्ड को अलग अलग लैंग्वेज में, एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग लैंग्वेज में किस किस वर्ड से डिनोट किया जा रहा है, उस व्यू पॉइंट से शब्दान्याय देखता है। और हर एक लैंग्वेज में बेसिकली उसका अपना एक मीनिंग होता है कि क्यों उसको उस वर्ड से डिनोट किया जा रहा है। जैसे पॉट को पॉट क्यों बोला जा रहा है, इसका लिटरल मीनिंग आपको इंग्लिश लैंग्वेज में पता चलेगा, क्योंकि हो सकता है उसमें आप कुछ स्टोर कर सकते हो सकता है आप उसमें कोई भी चीज़ रख सकते हो, या हो सकता है वो खाने पीने के लिए यूज़ होता हो। तो बेसिकली पॉट को पॉट इसीलिए बोला जा रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि हम उसमें कुछ भी स्टोर कर पा रहे हैं या उसमें कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं। तो शब्दान्याय उसी व्यू पॉइंट से चीज़ों को देखता है कि किसी भी लैंग्वेज में किसी ऑब्जेक्ट को एक नया नाम या फिर उसका एग्जिस्टिंग नाम से ना बुला के उसको कोई नया नाम क्यों दिया गया है, क्यों बुलाया जा रहा है उसे पॉट, क्यों बोला जा रहा है आपको क्या कहते हैं एक ह्यूमन, क्यों बोला जा रहा है एक ब्रिज को ब्रिज। तो ये सारी इस व्यू पॉइंट से जो शब्दान्याय चीज़ों को देखते हैं कि क्यों किसी लैंग्वेज में किसी चीज़ को ऐसे बोला जा रहा है, उसका कोई सिग्निफिकेंस तो होगा कि क्यों भाई ऐसे जो है इस चीज़ को इस लैंग्वेज में ये वर्ड से डिनोट किया जा रहा है, कोई तो रीज़न होगा। तो वो चीज़ देखने का व्यू काम किसका है, शब्दान्याय का। अब नाउ द नेक्स्ट वन इज समविरुद्ध न्याय। समविरुद्ध न्याय, समविरुद्ध न्याय मतलब एटिमोलॉजिकल व्यू पॉइंट। एटिमोलॉजिकल व्यू पॉइंट मतलब वर्ड के ओरिजिन पर बेस्ड। जैसे पॉट को सिर्फ उसकी रूट वर्ड के एग्जैक्ट मीनिंग से डिफाइन करना, मतलब पॉट को पॉट क्यों बोला जा रहा है, क्यों पॉट को पॉट वर्ड से डिनोट किया जा रहा है, ये काम देखने का तो शब्दान्याय का है कि वो इस व्यू पॉइंट से देखेगा। समविरुद्ध न्याय है कि बेसिकली उसकी जड़ तक जाएगा कि क्यों एक तरीके से इस वर्ड को इस चीज़ पे यूज़ किया जा रहा है, इस ऑब्जेक्ट को इस वर्ड से ही डिनोट किया जा रहा है, इससे पहले उसको क्या बोला जाता था, क्यों ऐसे डिफाइन कर करके इसको पॉट वर्ड पे लाए। तो बेसिकली ये एक तरीके से एक वर्ड के रूट में जाता है और उसका एग्जैक्ट मीनिंग डिफाइन करता है। जैसे यहाँ पे हम लैंग्वेज में अलग अलग चीज़ को अलग अलग लैंग्वेज से क्यों बुलाया जाता था ये देखते थे। समविरुद्ध न्याय में हम बेसिकली देखेंगे कि क्यों उस वर्ड को वही वर्ड बोला जा रहा है। जैसे पॉट को पॉट क्यों बोला जा रहा है, उसका मीनिंग क्या है, उसका रूट वर्ड क्या है, क्यों पॉट यूज़ हुआ, क्यों पॉट बोला गया, किसी के नेम से लिया गया या इसके वर्क के वजह से बोला गया, क्यों पॉट को पॉट ही बोला गया। ये काम देखना या इस व्यू पॉइंट से देखना किसका काम है, समविरुद्ध न्याय का।
नाउ इवाम भूता न्याया, एवाम भूता न्याय बेसिकली क्या है, फंक्शनल व्यू पॉइंट, कौन सी चीज़ कैसे काम करती है वो सारी चीज़ों का देखने का, उस व्यू पॉइंट से देखने का किसी भी चीज़ को काम किसका है, एवाम भूता न्याय। जैसे कि एक पॉट वो क्या करता है, वाटर को होल्ड करता है, तो ये उसका फंक्शनल एक तरीके से व्यू पॉइंट हुआ, एक तरीके से फंक्शनल वे में देखा गया कि इवाम भूता जो है एक किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके फंक्शनल वे में देखता है कि कोई भी चीज़ जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किस काम में यूज़ होती है या किस काम के लिए उसको यूज़ किया जाता है, फंक्शन क्या है आखिर उस ऑब्जेक्ट का, तो वो एक तरीके से इवाम भूता न्याय देखता है। तो दीज आर दी 7 न्यायवाद जिसको बेसिकली आज हमने कवर किया है। एक ही वस्तु को समझने के डिफरेंट स्टैंड पॉइंट होते हैं। हर नया एक पार्शियल ट्रुथ देता है, मतलब हर एक नया जो है वो एक पार्शियल ट्रुथ को डिफाइन करता है, बट कोई कंप्लीट ट्रुथ नहीं होता। ये जितने भी 7 टाइप्स ऑफ नाया हमने पढ़े, ये सिर्फ हमें पार्शियल नाया बता रहे हैं। हर एक चीज़ का व्यू पॉइंट अलग हो सकता है, ये चीज़ हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। आज के टाइम पे लोग यही नहीं समझते, वो दूसरे का व्यू पॉइंट समझते ही नहीं है, और उसके बाद फिर बिना बात के आर्ग्यूमेंट एंड झगड़ा एंड बहस हो जाती है। अगर कोई आदमी प्यार से भी आपको कोई कड़वी बात बता रहा है, कोई एक गलत बात सही बात बता रहा है लेकिन गुस्से से बता रहा है, तो हम उसका व्यू पॉइंट नहीं देखते, हम बस देखते हैं कि उसने किस वे में बोला है, बट हमें उसका व्यू पॉइंट समझना चाहिए। क्योंकि बेसिकली हम जैनिज़्म में यही चीज़ सीख रहे हैं, जैनिज़्म में हमें सारी अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। तो इन सारे 7 व्यू पॉइंट्स को आप अपने लाइफ में भी उतारिए और देखिए कि आखिर आप लोगों का व्यू पॉइंट समझते हैं या उनके बोलने के तरीके को समझते हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपको डांट के कुछ बोल रहे हैं या डांट के आपको कुछ समझा रहे हैं, तो वो उनका व्यू पॉइंट गलत नहीं है, वो बस उनके समझाने या बताने का तरीका थोड़ा अलग है। कहते हैं ना, तरीका थोड़ा कैजुअल है, तो वो उनका तरीका है। तो ये एक तरीके से नाया जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, हर एक नाया जो है एक पार्शियल ट्रुथ देता है। जब इन सब व्यू पॉइंट्स को हम कंबाइन करते हैं तब रियलिटी को पूरी तरीके से समझ पाते हैं। यानी कॉमन सेंस में उसको पॉट को क्या पॉट बोला जा रहा है, समग्र न्याय में जेनरिक व्यू पॉइंट में पॉट को पॉट बोला जा रहा है, व्यवहार न्याय में प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से पॉट को पॉट बोला जा रहा है, रजूसूत्र न्याय में मोमेंट्री व्यू पॉइंट से पॉट को पॉट बोला जा रहा है, शब्द न्याय में पॉट को लैंग्वेज बेसिस पे पॉट बोला जा रहा है, समविरोधा न्याय में एटमोलॉजिकल वे में पॉट को पॉट बोला जा रहा है, एवं भूता न्याय में फंक्शनल वे में पॉट को पॉट बोला जा रहा है। तो बेसिकली क्या है कि पॉट को पॉट क्यों बोला जा रहा है, वो इस 7 न्यायवाद के जो टाइप्स है इससे हम समझ सकते हैं। और जब हम इन सारे व्यू पॉइंट्स को कंबाइन करते हैं तभी हमें रियलिटी को पूरी तरीके से समझ पाते हैं। अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें, एक सिंपल एग्जाम्पल की, तो इसमें भी ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट वाला जो है एग्जाम्पल यूज़ होगा। क्योंकि आपने देखा कि हर एक 6 ब्लाइंड मैन थे और उन 6 के 6 ब्लाइंड मैन्स ने एलिफेंट को लेके एक तरीके से अपने अपने व्यू पॉइंट दिए, अपने अपने पार्शियल ट्रुथ को बताया कि उन्होंने क्या देखा है, उन्होंने क्या महसूस किया है, देखा नहीं है, उन्होंने क्या महसूस किया है कि ये आखिर है कौन सी चीज़। अगर उन सभी के व्यू पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो फिर उन्हें पता चल सकता है कि उन्होंने एक एलिफेंट को छुआ है। क्योंकि एक पर्सन कहता है कि एलिफेंट इज लाइक अ रोप क्योंकि उस पर्सन ने टेल को छुआ, दूसरा कहता है एलिफेंट इज लाइक अ पिलर क्योंकि उसने लेग को छुआ, दूसरा कहता है एलिफेंट इज लाइक अ फैन क्योंकि उसने ईयर को छुआ, दूसरा कहता है एलिफेंट इज लाइक अ वॉल क्योंकि उसने बॉडी को छुआ। अगर हर एक की बात सही मानी जाए, ठीक है, तो एक तरीके से कोई भी बता ही नहीं पाएगा कि आखिर इन 6 के 6 ब्लाइंड मैन ने देखा क्या है। इसीलिए हर एक की बात का अपना एक स्टैंड पॉइंट है। हर एक व्यक्ति जो है, ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति 6 के 6 ब्लाइंड मैन जो है वो गलत है। बेसिकली ये जो 6 के 6 ब्लाइंड मैन है, इन्होंने अपना अपना स्टैंड पॉइंट रखा और अपने अपने स्टैंड पॉइंट के हिसाब से ये सभी के सभी सही है। लेकिन अगर हम एलिफेंट की पूरी रियलिटी जानना चाहते हैं कि वो सही में एलिफेंट है, एक कंप्लीट रियलिटी अगर हमको समझना है उसको, तो हमें एक तरीके से न्यायवाद और के ये 7 पॉइंट्स को, स्यादवाद को, अनिकांतवाद को, मतलब तीनों को, अनिकांतवाद, स्यादवाद एंड न्यायवाद, इन तीनों को मिला के हम इनकी रियलिटी समझ सकते हैं। और अगर हम इन 6 के 6 ब्लाइंड मैन की जो भी वो थे एजम्पशंस थे, जो भी इनके स्टैंड पॉइंट थे, उनको भी मिला दे तो भी हमें एलिफेंट की पूरी रियलिटी समझ में आ सकती है कि जो हम चीज़ महसूस कर रहे हैं वो एक एलिफेंट है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
Please like, share and subscribe.